चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और बच्चे कहते हैं चलो हम हैं तैयार चलो। कहाँ? चांद के पार। बापूजी कहाँ के रहवासी हैं? चांद तारों के पार। और मुझे भी कहाँ जाना है बापूजी से मिलने के लिए? चांद तारों के पार। जीवन सुगमता से, सरलता से और सक्षमता से भर जाए। जीवन की गाड़ी, जीवन की नैया सुगम हो जाए और जो मुश्किल है वो सरल हो जाए, और जो चलने में धक्का धक्का मार के चलती है, असक्षम है, वो जीवन की गाड़ी सक्षम हो जाए। इन सब बातों के लिए एक ही मूल मंत्र है। कौन सा मूल मंत्र? मन मना भाव। मन मना भाव, मेरे में मन लगाओ। परमात्मा बाप कहते हैं एक मन मेरे में लगाओ, बाकी किसी और में नहीं। यहाँ बात ये पड़ जाती है बाकी किसी और में नहीं। बाकी किसी और में ये मतलब नहीं है कि किसी शक्ति में मन ना लगाओ, किसी और शक्ति को ना साधो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि दैहिक पदार्थों में और दैहिक दुनिया में मन मत लगाओ। इस बात का मतलब ये नहीं है कि एक शिव के अलावा किसी दूसरी शक्ति का साधना ही ना करो। मन मना भाव का मतलब ये है देहधारियों में, पदार्थों में, वैभवों में अपने आप को मत फंसाओ। बाकी तो जितनी भी शक्तियां सिद्ध हो चुकी हैं, जिनको सिद्धता का सर्टिफिकेट मिल चुका है, सूर्य को, चंद्रमा को, गणेश को, हनुमान को, दुर्गा को, शक्ति को, इन सबको तो सिद्धता का सर्टिफिकेट मिल ही चुका है ना। तो सब शक्तियों को साधना है, शनि देव को भी, पृथ्वी तत्व को भी, मंगल को भी, जल देव को भी, वायु देव को भी। जैसे भोजन में सब चीजें जरूरी होती है, हरी सब्जियां भी, फ्रूट भी, ड्राई फ्रूट भी, घी तेल भी, अनाज भी। जैसे शरीर को चलाने के लिए, और जैसे मौसमी फलों की, मौसमी सब्जियों की मौसम के हिसाब से, वरना तो एक दो सब्जी खाने से, एक दो फ्रूट खाने से ही काम चल जाता। परमात्मा ने इतनी कलरफुल सब्जियां, इतनी ताकत से भरी हुई फ्रूट्स बनाए हैं। उसी तरीके से सब शक्तियों का भी निर्माण किया है। तो सब शक्तियों की भी इतनी ही मेरे जीवन में अहमियत है जैसी अहमियत एक सिद्ध परमात्मा की।
हनुमान भी मेरे लिए उतने ही वैल्यूएबल है जितने वैल्यूएबल गणेश। जितने गणेश वैल्यूएबल है, माता रानी भी उतनी ही वैल्यूएबल है। माता जितनी वैल्यूएबल है, महावीर भी उतने ही वैल्यूएबल है। महावीर जितने वैल्यूएबल है, गुरु नानक भी उतने ही वैल्यूएबल है। ये सब सिद्ध शक्तियां हैं। इनका हमारे जीवन में क्या क्या रोल है? सब शक्तियों का हमारे जीवन में क्या क्या रोल है, वो आप समय समय पर समझते रहेंगे। अभी तो सिर्फ आपको शक्तियों को साधने का तरीका सीखना है। क्या समझे कि शक्ति का क्या रोल है और कैसे साधा जाता है? अभी तो यही सीखना है। तो कैसे करेंगे, कैसे साधेंगे? हरेक आत्मा का पिता परमात्मा है। शरीर के माता पिता तो सबके अपने अपने, शरीर के मम्मी पापा तो सबके अपने अपने है ना, लेकिन आत्मा का पिता है परमात्मा। किसका पिता है? किसका? आत्मा का। आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। आत्मा को देखने के लिए दिव्य बुद्धि का नेत्र चाहिए। इसी तरीके से परमात्मा को देखने के लिए भी दिव्य बुद्धि का नेत्र। इन चर्म चक्षुओं से ना आत्मा को देख सकते हैं और ना ही परमात्मा को। दोनों को देखने के लिए, दोनों का मिलान करने के लिए, दोनों का संबंध बनाने के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा को परमात्मा, परम आत्मा, परम सुप्रीम सोल। क्या बोला परमात्मा को? परम आत्मा, सुप्रीम सोल। और मैं सुप्रीम सोल की संतान हूं। कौन मैं? मैं आत्मा हूं। शरीर मेरा वस्त्र है। देखो, जैसे इन वस्त्र में हम हैं, इन वस्त्र में हम, ऐसे इस शरीर रूपी वस्त्र में मैं आत्मा रहती हूँ। और मैं कहाँ रहती हूँ? मस्तक के बीच। मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ? मस्तक के बीच विद्यमान। मेरा जो निवास स्थान है वो है माथे के बीच में, बिल्कुल सेंटर में अंदर जाके। इसीलिए कोई व्यक्ति कहीं जाता है या किसी शुभ कार्य के लिए हम तिलक लगाते हैं। पहले शुभ कार्य करने से पहले तिलक लगाते हैं। किसको? आत्मा को। कोई कहीं जाता है, आता है तो तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान करते हैं। आत्मा का सम्मान के लिए तिलक लगाया जाता है। अब आत्मा के ऊपर तो लगा नहीं सकते, अंदर भीतर जाके आत्मा पे, तो लगाएंगे कहाँ? बाहर ही लगाएंगे। पर लगाते किसको है? आत्मा। आत्मा की ही वैल्यू है। कितनी देर अपने आत्मा स्वरूप में रहते हैं। आप किसी से मिलने जाओगे, इस कपड़े से मिलने जाओगे कि उस भीतर के कपड़े पहने हुए भीतर के व्यक्ति से मिलने जाओगे? कपड़े की ड्रेस 50 टंगी हुई हो, उससे मिलके आ जाओगे क्या? किससे? उस व्यक्ति से। इसी तरीके से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो मैंने वस्त्र पहन रखा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके भीतर बैठी सचेतन आत्मा की वैल्यू है।
यहीं से मेरी पढ़ाई शुरू होती है, यहीं से मेरी नॉलेज शुरू होती है, यहीं से 7 समुंदर पार बैठी आत्मा को भी आप अपने वाइब्रेशन दे सकते हो। एक एक बात को बहुत गहराई से आपने समझते जाना है। इसी बात की प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा कैसे दूर बैठी आत्मा को भी वाइब्रेशन दे सकती हूँ। अब मैंने आज ये सुना कि 7 समुंदर पार भी कोई बैठा है, मैं वहां भी अपनी शक्ति पहुंचा सकता हूँ। चांद तारों से पार मेरा पिता रहता है, उससे मैं शक्ति भर सकता हूँ। शक्ति भरी कहाँ जाती है? आत्मा में। कहाँ भरी जाती है? अब देखो, एक वायर वाली तार होती है, एक बिना वायर की तार होती है, जिसपे एक पे रबड़ चढ़ाओ, एक पे रबड़ ना चढ़ाओ। आप दोनों तार को मिलाओगे तो करंट आएगा? एक पे रबड़ चढ़ी है, एक पे नंगा तार है बिना रबड़ का, दोनों तारों को आपस में ज्वाइन करोगे, करंट आएगा? नहीं आएगा ना। आएगा दीक्षा करंट? दोनों तारों की रबड़ हटानी पड़ेगी, भीतर की दोनों तार ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब जाके करंट आएगा। रश्मि जी, भीतर की दोनों तार ज्वाइन करोगे, नंगी तार, तब करंट आएगा। इसी तरीके से जब तक मैं अपनी भीतर की तार, मेरे ऊपर ये रबड़ चढ़ा हुआ है शरीर, परमात्मा बिना रबड़ की तार है। परमात्मा बिना रबड़ की तार और मैं रबड़ वाली तार हूं। मेरी रबड़ है क्या? मेरी देह। देह मैं रबड़ वाली और वो बिना रबड़ वाली तार, सारी जिंदगी मिलाते रहेंगे, हमें उसकी ऊर्जा महसूस नहीं होगी। उसकी ऊर्जा कैसे महसूस होगी? कि दोनों को भीतर से मिलाना होगा। तो अपने आप को आत्मा मानते हुए परमात्मा बाप के संपर्क में जाएं। कैसे जाएं? मूल से लेके ऊपर तक मैं एक ऊर्जा हूं। जैसे मोमबत्ती में धागा देखते हो सेंटर में, और ऊपर में उसके लो होती है, मोमबत्ती के ऊपर लो, और भीतर में धागा। कहां से होता है धागा? नीचे से, मोमबत्ती के लास्ट से। तो लास्ट में है मेरा मूल, और फिर मेरे ये सातों चक्र, और ऊपर ये सहस्त्रार्थ में है मेरी ज्योत। और इस परम ज्योत, मेरी इस ज्योत को परम ज्योत के साथ जोड़ना है। वो आप हनुमान के साथ भी जोड़ सकते हो, वो आप महावीर के साथ भी जोड़ सकते हो, वो आप माता रानी के साथ भी, वो शिव के साथ भी। अपनी ज्योत को परम ज्योत के साथ जोड़ें। देह को हटा दें। भीतर की ज्योत, मूल से लेके सहस्त्रार्थ तक, समझो 2 मोमबत्तियों की भीतर की लो आपने जोड़ दी और मोम को हटा दिया। नीचे से ऊपर तक
अंतरिक्ष में बिना मोम वाली ज्योत है। अंतरिक्ष में उसका कोई बेस नहीं है, वो निराधार है। बस सामने अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष में बिना मोम वाली ज्योत है। आपने मोम हटा के खाली धागा जैसा देखना है। 7 चक्रों वाली ज्योत है। मैं भी 7 चक्र वाली ज्योत हूं। मैं यहां से गई, मैंने ये कपड़ा यहीं छोड़ा, देह रूपी वस्त्र, और मैं परम ज्योत में समा गई। पूरा एक ही कार हो जाए। और ऊपर जाके मूल से लेके सहस्त्रार तक जुड़ें और ऊपर जाके अपनी ज्योति को एक कर दें। ये आप परमात्म चेतना से जुड़ गए। कैसी है वो चेतना? परम शुद्ध, परम पवित्र, नॉलेजफुल, ज्ञान का महासागर, ज्ञान का महासागर। मतलब एक ऐसा स्टोर जहां कपड़े भी, किराने का सामान भी, मेडिकल शॉप भी, आपकी जरूरत की जहां हर चीज मिले, वो परम सत्ता, वो सत्ता है जहां आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। आप अपना फोन कहीं टिका दो रश्मि जी, आप अपना फोन कहीं किसी जगह टिका दो, बस आप बिल्कुल जाके सामने परम सत्ता, परम ज्योत के साथ जुड़ जाओ और कुछ नहीं सोचना है आपने। मैं शुद्ध, जो सारे संसार की ज्योति है, मैं उस ज्योति के संपर्क में हूं। इस समय मैं कहा हूं? जो सारे संसार की ज्योति है। सारे संसार की आभा है जो, आभा जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड शोभायमान होता है, जिनसे मैं उनके संपर्क में हूं।
जब तक अपने भीतर के उद्गार कि किससे मिल रहे हो, जब तक अपने भीतर के उद्गार नहीं लाओगे, भाव नहीं लाओगे कि मेरी मुलाकात किससे हो रही है, तब तक आप उनका पूरा रूप देख ना पाओगे, समझ ना पाओगे, जब तक आपके भीतर का भाव इतना ऊंचा ना हो। कोई व्यक्ति आपके घर आया, एक तो आपने भाव में उसे एवं ही ले लिया, ठीक है आया है चला गया, चला जाएगा। एक बस ये आए हैं और मैं इन्हें एक पलक देखता रहूं। मैं अपनी श्वासें इन पर अर्पण कर दूं, इस व्यक्ति पर। मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूं, इतना प्यार आया हो उस पर आपको। और एक व्यक्ति ठीक है आया है, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, चला जाएगा। तो आप कौन से वाले हो? परमात्मा आया है, बैठा है, कोई बात नहीं, या मेरी मुलाकात परम आभा से हो रही है। बस ये भाव ही है जो आपको बहुत सुंदर अनुभव कराएंगे। इनकी एक झलक मेरी कायाकल्प कर देगी, इनकी एक झलक मात्र। मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा अगर मैं वाकई में ही सही तरीके से इनसे मिल ली। परम सत्ता से मिल रहे हूं। जो संसार का नैन है, नैन है, जो करोड़ों करोड़ों नैनों से सारे संसार को देखता है, संसार का नैन, कोई भी उनसे अछूता नहीं है। जो सारे संसार का चैन है, वो मेरा भी चैन है। जो सारे संसार को चैन दे सकता है, तो क्या मुझे चैन नहीं मिलेगा क्या उनके संपर्क से? सही जोड़ जुड़ जाएगा, अभी के अभी दिल को आराम आएगा। सोई हुई सुप्त जो शक्तियां हैं मेरे भीतर, वो जागृत हो जाएंगी। जो तार मेरे जल गए, जो तार टूट गए, जिनका फ्यूज उड़ गया, वो क्या है? मेरी शक्तियों के तार मेरे भीतर।
उनसे मिलके मेरे सारे फ्यूज तार वापस से जागृत हो जाएंगे। दोनों ज्योत एक हो गई, मूल से लेकर ज्योत तक जुड़े रहो। तुम मात हो, हे ज्योति परम ज्योति, तुम मात हो। परम ज्योति को देख के कहो तुम मात हो। तुम पिता हो। उस ज्योति के अंदर जाते जाओ और कहो तुम मात हो, तुम पिता हो। भाई हो मेरे। मेरे सतगुरु हो। आप मेरे पूर्ण परमात्मा हो। छोटी क्षमा को बड़ी क्षमा से जल जाने दो। बूंद को सागर में मिल जाने दो। हे ज्योत परम ज्योत, तुम मेरे, जैसे मेरे कहा, परम ज्योत से बहुत सारी एनर्जी आप में। मैं तुम्हारी, तुमने अपने आप को उस पे सुपुर्द कर दिया। हे परम चेतना, तुमसे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। तुम्हारे बिना दूसरा कोई सहाय नहीं मेरा। और लीन हो उस ज्योत में। वो इतनी नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है, वो बहुत गहरी है। सारे ब्रह्मांड की नॉलेज इस ज्योति में, सारे शास्त्रों का, वेदों का सार इस नॉलेज, इस ज्योति में। सारा इम्पॉसिबल पॉसिबल इस ज्योति में। सर्व शक्तियां इस ज्योति में। और
मेरी पहचान इस ज्योति में, जो मैं मेरी पहचान खो चुका हूँ, मैं विस्मृत हो गया हूँ, स्मृति भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी पहचान इस ज्योति में, ये आईना है, ये ज्योति जो मुझे मुझसे मिलाएगा। अभी तो मैं मुझको जानता ही नहीं हूँ।